हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ये न्यूज़ आप देख रहे होंगे, अब सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी को न्यूज़ पूरी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, इस न्यूज़ में ऐसा क्या है जो हम बोल रहे हैं कि आप सभी इसको पूरा देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को अप्रैल से मिलेगा 12 माह का कार्यकाल और अवकाश लाभ। देखिए, ये न्यूज़ तो आपने सभी अभ्यर्थियों ने काफ़ी सुनी होगी, कल परसों और आज में किसी न किसी ने आज कल परसों में देखी होगी। अब इस न्यूज़ में ऐसा क्या महत्वपूर्ण है जो आप सभी ने नहीं देखा है? तो देखिए, यहाँ पर जो न्यूज़ इनका कार्यकाल 12 माह का हो रहा है और अवकाश लाभ मिलेगा, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो जहाँ पढ़ा रहा हो, अगर उसे कुछ हो जाता है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है छुट्टी देना और पेमेंट ना काटना, तो वो भी हम अतिथि शिक्षकों के साथ में हैं। इनका कार्यकाल 12 माह का होना चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई परेशानी है। अब लेकिन जो हम आपको न्यूज़ दिखाने जा रहे हैं, वहाँ से महत्वपूर्ण एंगल बनता है, उसको देखिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से देखिए आप, महिला इकाई अध्यक्ष नेहा गुप्ता ने नेतृत्व में मिले प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री को अपने 17-18 वर्ष की पीड़ा बताते हुए नियमितीकरण और ऑनलाइन उपस्थिति में आ रही विसंगतियों से अवगत करवाया। अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कई घोषणाएं की। तो देखिए, यहाँ पर अब आप सोचेंगे ये क्या नई बात है। सभी को मालूम है कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर सभी को मालूम होगा या कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। जैसे कि हमें भी न्यूज़ मिली है कि जिन अभ्यर्थियों का है या जिन शिक्षकों ने 10 साल पढ़ाया है, उनका हर संकुल से रिकॉर्ड कहाँ पर जा रहा है, डीपीआई और शिक्षा मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने ये रिकॉर्ड मंगवाया है। उसके बाद अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इनका हमने जाकर संकुल पर खुद चेक किया है और वहाँ से ऐसी ही जानकारी मिली है कि जिन शिक्षकों ने 10 वर्ष का कार्यकाल अतिथि शिक्षकों ने पूरा कर लिया है, उनके रिकॉर्ड बाकायदा डीपीआई जा रहे हैं और उनकी बाकी सभी चीज़ें जा रही हैं। आप इतना ही समझ लीजिए, उनकी सभी प्रकार की जानकारी विभाग को प्रोवाइड करवाई जा रही है, डीपीआई को। तो और चूँकि आप सभी ने सुना होगा कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी ने ये घोषणा की है उनको नियमितीकरण की। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और देखने की बात है। यहाँ से देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार अब अतिथि शिक्षकों को पद से पृथक नहीं करेगी। यदि किसी भी पद पर नियमित शिक्षक की नियुक्ति होती है तो भी संबंधित अतिथि शिक्षक से पूरे वर्ष सेवाएं ली जाएंगी। मंत्री ने घोषणा की है कि आगामी अप्रैल माह से अतिथि शिक्षकों को भी नियमित शिक्षकों की भांति ये सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया, सरकार अतिथि शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करने और भर्ती प्रक्रिया में उनके 50% आरक्षण को और बढ़ाने का विचार कर रही है। तो एक बात सोचिए, दो दो जगह अतिथि शिक्षकों को लाभ मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक तो उनको नियमितीकरण किया जा रहा है, जो 10 वर्ष से पढ़ा रहे हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, नियमितीकरण। जो 10 वर्ष से ऊपर हो गए होंगे, यानी मिनिमम उनको 10 वर्ष चाहिए, उनको कर दिया जाएगा नियमितीकरण। और दूसरी बात, जो आपकी अगर आगामी भर्ती निकलती है, तो अभी आपने देखा होगा कि पहले 25% आरक्षण मिलता था, फिर अब जो भर्तियां आई हैं उसमें देखिए 23 की वर्ग 1 की भर्ती में 25% आरक्षण था, 18 में 25 था। अब जो 25 में जो भर्तियां आई हैं वो वर्ग 1 की हो या 2 की, उसमें 50% आरक्षण रहा। लेकिन अब जो वर्तमान भर्तियां आएंगी उसमें इस आरक्षण को 25% से भी, फिर से आप देख लीजिए यहाँ पर ये न्यूज़, इस आरक्षण को 50% से आरक्षण को और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। तो अब हमारा जो मतलब आप अभ्यर्थी हैं, जो गैर अतिथि शिक्षक हैं, उनके लिए बचा ही क्या, भर्ती ही क्यों दी जाए। सरकार अतिथि शिक्षक व्यवस्था लागू करके सभी अभ्यर्थियों को अतिथि में फॉर्म भरना चाहिए और उसके बाद जो जहाँ पर सेट हो वहाँ पर उसको नियमित कर देना चाहिए। फालतू इतना लफड़ा करने की क्या आवश्यकता, पेपर दो, इतनी पढ़ाई करो, उसके बाद रिजल्ट में भी संगतियाँ, 2.5-2.5 3-3 साल लग रहे हैं। सीधा डायरेक्ट ज्वाइनिंग दो ना, सभी को दो।
उसमें क्या है, नंबरों के आधार पर या कुछ और भी आप कर सकते हैं। तो पूरा सिस्टम शिक्षा मंत्री जी ने खराब कर दिया। तो आप लोग अगर अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या अचानक से जब सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी, भाई अतिथि शिक्षकों को 70% आरक्षण, 60% आरक्षण, तब आप अपनी मांग उठाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो अभ्यर्थियों के लिए ये जानकारी थी। बाकी हम कोई अतिथि शिक्षकों के खिलाफ नहीं है। जो हमारे चैनल पर अतिथि शिक्षक जुड़े हुए हैं, हम देखिए 50-50 भी हुआ, हम इसमें भी हमें कोई ऐतराज़ नहीं, चलो ठीक है, उनका आरक्षण अलग हो गया। वैसे भी देखिए, मान लीजिए अतिथि शिक्षक अगर आरक्षण का लाभ जैसे उन्हें नंबर मिलते हैं, देखिए जहाँ 100% एक समझा के बोलते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, बहुत से अतिथि शिक्षक अभी कमेंट कर देंगे। देखिए 100% पद निकले, पद में से अगर इनको नंबरों का लाभ होता वर्ष वाइज, जैसे 4 नंबर 5 नंबर का शुरू में हुआ था, अगर 4 नंबर 5 नंबर का होता और आपके अगर 50 अंक भी आए और 40-50 अंक आपने साल के हिसाब से ले लिए, तो 90 अंक तो आपके वैसे हो गए थे, आप तो वैसे ही सबसे ऊपर रहते। आपको मान लीजिए दूसरा अभ्यर्थी पढ़ के और आप बिना पढ़े ही इतने आपके इतने अच्छे नंबर आ जाते, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन कम होता और आप पहले आपकी ज्वाइनिंग होती बचे खुचे पदों पर, बाकी अभ्यर्थियों की होती, फिर वही हाल होता। 50% वाला ठीक है, चलो 50-50 भी हुआ, आधे पद इधर गए आधे इधर गए, बाकी जी शिक्षा मंत्री के पीछे लगे रहे पद वृद्धि के लिए। लेकिन अब तो यहाँ पर 50 से भी आरक्षण बढ़ा दिया गया है, तो फिर गैर अतिथि शिक्षकों के लिए क्या बचा? इस बात पर खुद कमेंट कीजिए और खुद विचार कीजिए कि आप लोगों के लिए नई भर्ती निकाली ही क्यों जाती है, समझ में नहीं आता। वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 तीनों अभ्यर्थियों के लिए है, उसको शेयर कीजिए, जागरूक होइए, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा।